जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। कल हम देखते हैं कि 58th ज्ञानपीठ अवार्ड अनाउंस कर दिए गए। उसमें यहाँ पर रिनाउंड उर्दू पोएट गुलजार जी और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु जी को यहाँ पर 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। पहले तो मैं आपको नाम से बता देता हूँ। दिस इज नोन एज ज्ञानपीठ। एक ये संस्कृत वर्ड है जहां पर ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है। पीठ का मतलब क्या होता है? सीड, नॉलेज सीड। ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में सबसे पहली बार इसको यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे जीएस कुरूप उनको मलयालम लैंग्वेज में दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस आती हैं प्लस इंग्लिश, इस लैंग्वेज में ही यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टार्ट हुए, नंबर 2 यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे नंबर 3 कौन सी सिलेक्शन कमेटी है एंड उस सिलेक्शन कमेटी को एट प्रेजेंट कौन हेड कर रहा है। ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे तो आपको एनडीए या फिर आपके एफकैट में बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज में दिखेगा, बट नेवर नोस यूपीएससी आपको सीडीएस के एग्जाम में या फिर सीएपीएफ के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकती है। बिकॉज छोटे छोटे इसमें फैक्ट्स हैं, खाली इंडियन सिटीजन को ये दिया जाता है। 1961 से स्टार्ट होता है, 65 में सबसे पहली बार इसको दिया जाता है। 22 लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है वहां पर प्लस इंग्लिश उसमें ही इसको दिया जाता है। एंड एट प्रेजेंट टोटल अब 63 रेसिपेंट टोटल हो गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ज्ञानपीठ एक संस्कृत वर्ड है, ज्ञान जिसका मतलब है नॉलेज एंड पीठ जिसका मतलब है दैट इज अ सीट। ओके, लेट्स डिस्कस। रिनाउंड उर्दू पोएट गुलजार जी, संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु जी, उनको 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। यहाँ पे जो ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी है यहाँ पे उसने अनाउंस किया सैटरडे को। अगर हम बात करें गुलजार जी की तो संपूर्ण सिंह कालरा, एस एस कालरा जिनका दूसरा नाम है, उनको हिंदी सिनेमा यहाँ पे उसके लिए दिया गया एंड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोएट ऑफ दिस एरा। ठीक है। यहाँ पे उनके जितने भी हिंदी सिनेमा में काम है एंड इसके अलावा जो उनकी उर्दू की फेमस पोएट्स हैं, पोएम्स हैं, आप सब इंस्टाग्राम ट्विटर इन सब पे देखते ही हैं इनकी पोएम्स, लगातार शानदार पोएम्स। ठीक है। तो यहाँ पर इस कारण इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ओके, ज्ञानपीठ अवार्ड ओल्डेस्ट और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस तरीके की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। एनुअली दिया जाता है, प्रेजेंटेड एनुअली। कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ। किसको? टू एन ऑथर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर, इसलिए यहां पर ये दिया जाता है। 61 में इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद खाली इंडियन राइटर्स को, इंपॉर्टेंट इज ओनली इंडियन राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने यहाँ पर 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं या फिर इंग्लिश में कुछ अच्छा काम राइटिंग में किया हुआ है। विद नो पोस्थुमस कॉन्फरल, इंपॉर्टेंट इज पोस्थुमसली इसको नहीं दिया जाता है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भारत रत्न में इसको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि भारत रत्न को पोस्थुमसली दिया जाता है। अभी आपने देखा ही, इस साल टोटल 5 भारत रत्न दिए गए। ओके, सेकेंड टाइम है अवार्ड दिया जा रहा है संस्कृत लैंग्वेज के लिए। आप देखते हैं यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज और उर्दू दो जो मिले हैं अभी 58th वन। एंड पांचवी बार है जब किसी उर्दू लैंग्वेज के लिए इसको दिया जा रहा है। गुलजार जी जिनको उर्दू में दिया जा रहा है, जगत गुरु जी जिनको संस्कृत लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है। रेसिपेंट वर डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्ञानपीठ अवार्ड सिलेक्शन कमेटी होती है, उसको एट प्रेजेंट प्रतिभा रेमा यहाँ पर क्या कर रही हैं? हेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम 2022 का जो दिया था 57th वन, वो दामोदर मोजो को यहाँ पे दिया गया था। किस लैंग्वेज के लिए दिया गया था? दैट इज द कोंकणी, कोंकण कोस्ट। आप सबको पता है दिस इज कॉल्ड अ कोंकण कोस्ट। ठीक है, शाहिदरी रेंज के वाला। तो 57th अवार्ड इनको दिया गया था। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, 1965 में ये सबसे पहली बार दिया गया। मलयालम लैंग्वेज के लिए 8 शेड्यूल प्लस इंग्लिश में इसको दिया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी 58th ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पे अनाउंस किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्टहुमसली इसको नहीं दिया जाता। ओल्डेस्ट और हाईएस्ट हिंदी लिटरेरी अवार्ड है। अब ये सारे फैक्ट्स अगर आपको पता है, इससे बाहर आपको इसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो सैटरडे कल ये अवार्ड्स अनाउंस करे गए। ठीक है।
एंड इस तरह के अवार्ड जो भी आते हैं आपको लगातार उन पे वॉच रखनी है एंड खाली नाम ही नहीं देखना है, ये देखना है कि कभी कोई एक्सेप्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है, एंड कब स्टार्ट किए गए हैं, जैसे इसमें छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि इंडियन सिटीजन को ही दिया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीडीएस में स्टेटमेंट वाले पार्ट में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज एफकैट में तो बिल्कुल डायरेक्टली आपसे पूछेंगे वो कि किसको मिला है, सबसे पहली बार किसको मिला था, ठीक है। बट सीडीएस में और एनडीए में थोड़ा सा इसको घुमा सकते हैं, बिकॉज ये पेपर यूपीएससी के थ्रू यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।